अक्सर उम्र हो चुकी होती है, लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र हो चुकी होती है। घर के गार्जियन बहुत कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों का, बेटे बेटियों का विवाह समय से हो जाए। रिश्ते या तो आते नहीं हैं या आते हैं तो बात नहीं बनती। कहीं उनका बायोडाटा नहीं जचता तो कहीं उनकी कोई और समस्या उनके विचार से भिन्न होती है, जैसे योग्यता का मिलान ना होना, सब मिल गया लेकिन गुण मिलान ना होना, ज्योतिषीय गणनाएं कराने पर मिलान ठीक नहीं बनना, कहीं नाड़ी एक हो जाती है, ज्योतिषी लोग कहते हैं कि नाड़ी एक हो रही है, इस कारण भी विवाह टल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुण 50% से कम यानी 18 गुण से भी कम गुण मिलते हैं, तो ज्योतिषी लोग कह देते हैं कि विवाह के लिए पर्याप्त गुण नहीं मिल रहे। ऐसे भी रिश्ते टल जाते हैं। येन केन प्रकारेण विवाह टलता चला जाता है बच्चों का। कभी बच्चे खुद भी नानुकुर कहते हैं कि नहीं नहीं अभी शादी नहीं करनी, अभी तो मैं पढ़ूंगा, नहीं नहीं अभी मुझे जॉब मिल जाएगा तब पढ़ूंगा, अभी नहीं नहीं अभी जॉब मिल जाएगा तब शादी के बारे में सोचूंगा। अब ये क्या होता है कि जॉब मिल जाएगा तब शादी के बारे में सोचूंगा। अब वो जॉब की शर्त शादी को दिक्कत करने लग जाती है। अब जॉब कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, वैकेंसी कब आएगी, आप कंपटीशन पास कर पाएंगे, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी और नियुक्ति हो जाएगी। ये तो बड़ा कठिन शर्त है। हर चीज़ का एक समय बना हुआ है, समय पर सब चीज़ें शोभा देती हैं। गार्जियन परेशान होते हैं कि भाई ये तो बहुत लेट हो जाएगा, तेरी पढ़ाई चल रही है, नियुक्ति मिलेगी कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब तक हम कब तक इंतज़ार करें। हाथ से आँख के सामने से रिश्ता आ रहा है और फिसलता जा रहा है, रिश्ता तय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि ये नाना प्रकार की इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और शादी टलती चली जाती है। पहले परिस्थितियां भिन्न होने के कारण, फेवर में ना होने के कारण लड़के या लड़की द्वारा पढ़ाई करने की बात और अधिक अवसर दो, अभी पढ़ना है, अभी नौकरी पानी है, तब सोचूंगा या सोचूंगी। ऐसी परिस्थितियां या तो किसी कारण से पहले लड़के या लड़कियां शादी को टालते रहते हैं और बाद में उनकी उम्र फिर बढ़ती चली जाती है। वो काफ़ी अधिक उम्र हो जाने पर वो ओवरेज हो जाते हैं, तो फिर उनकी शादी समाज टालने लग जाता है। कहता है भाई बच्चा या बच्ची आपकी बहुत अधिक उम्र हो गई है, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची तो छोटी है, उम्र अधिक हो गई तो समाज छांटने लग जाता है। अब आपको पहले उम्र थी तो आप छांट रहे थे, आप टाल रहे थे। पहले उम्र जब थी आपकी माफिक तो आप टाल रहे थे शादी, बाद में सोचूंगा, बाद में करूंगा, नौकरी मिलेगी तब करूंगा, गुण नहीं मिल रहे, नाड़ी एक हो गई, मंगल मांगलिक न जाने क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, आड़े आती हैं और आप उसको टालते चले जाते हैं। जब शादी का खूब टलते उम्र अधिक होती है तो फिर अब समाज में आप ओवर एज माने जाने लगते हो और उसके बाद आपकी शादी अब अधिक उम्र हो जाने के कारण वैसे नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों के कारण क्या करें? देखिए, ईश्वर की मर्जी को नहीं समझा जाएगा तो भी दिक्कत आएगी। ईश्वर क्या चाहता है, प्रकृति क्या चाहती है,
आपके घर कोई चल कर आया, रिश्ता लेकर आया है, चल कर आया है, आपसे आपके घर अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है, तो कुछ खास बात है, तभी ना उसने पूरे दुनिया में एक आपका घर चुना, एक आपके घर को चुना, आपके लड़के को उसने चुना, विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आया, और आप उसको लगे टालने, फ़ोटो पर फ़ोटो, प्रपोजल पर प्रपोजल मंगाते जाएं, छांटने लगे उसमें कि अच्छा और देखते हैं और देखते हैं, फिर और प्रपोजल आने लगते हैं, बायोडाटा और आने लग जाते हैं, फ़ोटो और आने लग जाते हैं। कोई कहता है कि इसमें लड़की की नाक ऊंची है, कोई कहता है लड़की का रंग थोड़ा हल्का है, कोई कहता है कि लड़की थोड़ी छोटी है, कोई कहता है लड़की थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, न जाने क्या क्या उसको क्रिटिकल बना देते हैं। ईश्वर की मर्जी वहाँ आप समझ नहीं पाते, ईश्वर क्यों उस व्यक्ति को ईश्वर ने चुना, आपके घर भेजा, आपने उस अवसर को ठुकरा दिया। एक बात देखिएगा, दुकानदारों के यहाँ सुबह सुबह जब वो दुकान का शटर अप करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता से, अच्छी ऊर्जा के साथ वो दुकान खोलते हैं कि आज हे प्रभु हमारे दुकान पर खूब बिक्री हो, खूब कस्टमर आए। और जो पहली बिक्री के लिए अवसर आता है, कोई ग्राहक आता है उसके पास, कोई भी आए, पहला ग्राहक दिन का, सुबह का जो पहला कस्टमर आता है, तो दुकानदार उसको बहुत भाव से उसकी सेवा उसको देता है। पैसे अगर कुछ कम भी उसके पास हैं तो उसको कह देता है अच्छा बाद में दे जाना, ले जाओ सौदा ले जाओ। उसके हाथ में पहला कस्टमर उसके हाथ से जो पैसा दे के सौदा ले रहा है, वो उसको टालने नहीं देता, उसको लौटाता नहीं, करे पैसे कम हैं, ओह ना ना। पहले ना शब्द सुबह सुबह शटर खोलकर, दुकान खोलकर पहले ही ना नुकुर, पहले ही कस्टमर को लौटाना, ये वो नहीं करता। वो ये कह देता है कि अच्छा बाद में दे जाना, पैसे कम लाए हो तो कोई बात नहीं, और बाद में दे जाना, लाओ सामान ले जाओ, जो है वो दे जाओ। तो बोहनी हो गई। उसी तरह से जीवन है, जीवन में कोई आपके घर ईश्वर के संकेत से न जाने क्या सोच कर आया, किसने प्रेरित किया, किसी से प्रेरित होकर वो आपके पास आया है रिश्ता लेकर। स्वागत करें, जहाँ तक हो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। हो सकता है ईश्वर की मर्जी है, टाल देंगे, ठुकरा देंगे तो अगला रिश्ता जाने कब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसा रिश्ता होगा, कैसा परिवार मिलेगा, क्या पता हम बहुत दिमाग और बुद्धि लगाकर छांट कर उसको विवाह करने जाएं, लेकिन फिर भी पता चले कि विवाह के बाद वो हमारे माफिक नहीं निकला, अब क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं लड़की मोटी है साहब, हेल्थ ज़्यादा है, इसलिए भी लड़का मना कर देता है कि नहीं लड़की मोटी है या लड़की का हेल्थ ज़्यादा है। मैं कहता हूँ भाई ये कौन सी बात है। आज अगर आपके घर में कोई बहू बनकर आती है, मोटापा उसको है, तो उसका हेल्थ तो कम करना आपके हाथ में है। खान पान, संयमित खान पान, पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, चिकनाई, घी वगैरह, इस सब चीज़ों को जो फैट बढ़ाते हैं, ऐसे खान पान को थोड़ा रोक दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, पैदल चलें, मेहनत करें, तो स्लिम हो जाएगा बॉडी। ये कौन सी समस्या है कि मोटापा है। अच्छा अगर शादी स्लिम से कर ली और तब वो मोटी हो जाए तब क्या होगा। लड़का बहुत स्लिम देखा और बाद में वो हो गया मोटा, अब क्या करोगे। क्या उसका रिश्ता अब जाएगा, कोर्ट में तलाक लेने जाओगे। नहीं, गलत तरीका। ईश्वर के संकेत को समझिए। समय पर विवाह करना शोभा देता है। उम्र बीत जाने के बाद या तो विवाह होने में अब संभावनाएं कम होने लग जाती हैं, या फिर विवाह का अत्यधिक उम्र विलंब हो जाने से समाज फिर अब आपको मना करता है कि भाई लड़के की उम्र बहुत हो गई, लड़की की उम्र बहुत हो गई।
यही कारण है कि समय पर विवाह शोभा देता है। ज़्यादा उसमें छाँटना, ज़्यादा विश्लेषण में घुस जाना, विश्लेषणात्मक बुद्धि अपनाना, लड़की मोटी है, लड़का मोटा है, साहब ये क्या होगा, नाड़ी एक हो गई। अरे भाई, नाड़ी की पूरी पढ़ाई पढ़ो, नाड़ी का चैप्टर है। नाड़ी को कब माना जाए और कब उसका अपरिहार हो जाता है, ये समझो। अगर जन्म का नक्षत्र समान है, एक समान है, दोनों लड़का और लड़की जिसका विवाह होना है, वो अगर एक ही नक्षत्र में जन्मे हों तो नाड़ी दोष हो सकता है। लेकिन उसमें फिर भेद है कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कोई भी 27 नक्षत्र है ना, उन 27 नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण है। अगर लड़के का और लड़की का नक्षत्र जन्म का सेम है, एक है, पर फिर भी अगर जन्म का नक्षत्र का चरण अगर अलग अलग हो जाए तो भी उसका परिहार हो जाता है, फिर नाड़ी दोष नहीं लगती। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, अपने दिमाग से कोई थोड़े बोलता है। शास्त्र प्रमाणित बातें हैं, आधा अधूरा नियम नहीं चलता। पूरा पढ़ो, नियम जानो तो पूरा जानो, नहीं तो मत भेद मत लगाओ। तो नाड़ी के 8 अंक जो 0 बता रहा है, नाड़ी एक होने से कंप्यूटर को क्या पता, वो तो कह रहा है ज्येष्ठा से ज्येष्ठा, दोनों लड़का लड़की ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं या रेवती के हैं या अनुराधा नक्षत्र के हैं, तो नाड़ी एक हो गई, नाड़ी का 0 कर दिया कंप्यूटर ने, मशीन ने। और उसके पास ये विवेक उसमें नहीं डाला गया है कि उसमें चरण अलग अलग होंगे तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। उसको फिर ध्यान देने योग्य वो चीज़ नहीं है। फिर 8 अंक उसके 0 क्यों करेंगे, फिर 8 अंक मिल गए उसको, तो फिर जहाँ 15 गुण मिल रहे थे वो अब 23 गुण हो गए। नाड़ी का एक जो 8 अंक कट रहा था वो पूरा हो गया। तो बहुत सी बातें हैं। एक होता है साहब राक्षस और मनुष्य का मेल, या राक्षस और देव का। मान लो कि राशि की मित्रता भी पूरी नहीं है, राशि मैत्री भी 0 आ रही है, बहुत कम आ रही है, 5 में से 1 अंक या आधा अंक मिल रहा है 5 में से, तो राशि मैत्री भी कमज़ोर हो जाए और ऊपर से देव और राक्षस या राक्षस और देव, या मनुष्य और राक्षस और मनुष्य हो जाए कॉम्बिनेशन लड़का लड़की का, तो वहाँ खटपट होने की संभावना मानी जा सकती है कि भाई लड़के लड़की आपस में आर्गुमेंट करेंगे, लड़ा करेंगे, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, ज़्यादा बार रिपीटेशन होगा इनमें झगड़ने का, लड़ने का, मान मनौवल ही ज़िंदगी भर चलता रहेगा। हो सकता है तलाक की तरफ रुख हो जाए। तो कहने का मतलब है कि नियम बहुत हैं, नियमों के उपनियम भी हैं बहुत, परिहार के आधार भी बहुत हैं, सूत्र हैं। ज्योतिष इतना हठात ऊपरी लेवल पर ही देखा और तुरंत उसको मना कर दे, ये उचित तरीका नहीं है। अगर आपके बेटे बेटियों के विवाह में इस प्रकार की बात है तो थोड़ा आप सब अपना विचार करें। मेरा कहना है कि समय पर विवाह से निवृत्त हो जाएं। हो सकता है आपके और भी छोटे भाई बहन हों, उनका भी विवाह होना हो, अभी आप ही का नहीं हुआ तो उनका कब होगा। माँ बाप अब वृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें चिंता हो रही है, दायित्व समाज उन्हें टोका टाकी करता है, अब वो परेशानी उनको हो रही है। समय पर करिए, किस्मत से क्या लड़ाई लड़ते हैं। किस्मत में सुख है तो तब भी सुख होगा, और दुख है तो चाहे सोने के महल वाले के यहाँ कर दीजिए, खूब राजसी ठाट बाट वाले के यहाँ कर दीजिएगा शादी, तब भी वहाँ दुख लिखा है तो दुख हो जाएगा, सुख लिखा है तो झोपड़ी भी महल हो जाएगी, गरीब भी अमीर हो जाता है। इसलिए किस्मत से लड़िए मत। ईश्वर पर भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ईश्वर को अपना काम करने दीजिए, प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। ईश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मैं अपने बेटे या बेटी का विवाह
यहाँ रिश्ता आया है, वहाँ अब करने जा रहा हूँ, आप संभाल लेना प्रभु। बस सरेंडरेंस, समर्पण अगर आपने दिल से कर दिया तो अब ईश्वर अपने आप संभाल लेंगे। जब अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग कीजिएगा तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। बहुत देख सुन के करने के बाद भी दुख आ जाता है, झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं। अब क्या होगा? लोग आप ही से सवाल पूछेंगे कि आपने तो खूब गुण मिलवाए थे, अब क्या हुआ? तो आप कहोगे अजी साहब किस्मत में, किस्मत की बात, अब किस्मत पर आप आ जाएंगे। तो उसी किस्मत को पहले ही कह रहे हैं ना, आखिर बाद में भी किस्मत किस्मत कहेंगे तो आप पहले ही सोच लीजिए कि भाई किस्मत में सुख होगा तो सुख होगा, दुख होगा तो दुख होगा। हार या जीत जो होगा सो होगा, ईश्वर पर छोड़ करके और उनसे निवेदन करें कि प्रभु हमारा बेटे बेटी का दाम्पत्य खुशहाल कर दीजिए प्रभु, हम असहाय हो रहे हैं। ये सब विश्लेषणात्मक बुद्धि को यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहते, कर लीजिए, भला होगा आपका। अच्छा, फिर भी उपाय की बात करें तो देखिए, जन्मपत्री के उन 12 खाने जो होते हैं लग्न कुंडली में, उन 12 खानों में जो 7वां खाना है, 7 नंबर का, जिसे दाम्पत्य जीवन की विवेचना की जाती है, सप्तम हाउस में अगर केतु हैं, राहु हैं, शनि देव हैं तो विवाह में बहुत विघ्न आता है, देर होती है, या रिश्ता टूट जाता है, या क्लेश होता है। या सप्तम पर दृष्टि भी जा रही हो शनि देव की, राहु केतु, पाप प्रभावित हो, पाप के प्रभाव में हो सप्तम हाउस, शत्रुगत हों शनि देव, मंगल नीच राशि में हो, बृहस्पति नीच राशि में हो, लड़की की कुंडली है और बृहस्पति नीच राशि में है, नवांश कुंडली में भी नीच हो जाएं, विवाह या तो होता नहीं, या दाम्पत्य में मधुरता नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती, या बहुत सी अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है। इसलिए भगवान से निवेदन करें, अनुनय विनय करें और उन्हीं पर छोड़कर विवाह के लिए अग्रसर हो जाइए। बेटे बेटियों में से अगर बेटी का विवाह लंबित हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो बेटी से कहिए कि शुक्ल पक्ष के बुधवार को थोड़ी चने की दाल को भिगो दें रात में, किसी बर्तन में थोड़े पानी में 1 मुट्ठी चने की दाल। अगली सुबह जब बृहस्पतिवार होगा तो नहा धोकर वो भीगी हुई चने की दाल जो अब फूल कर बड़ी हो गई, ज़्यादा तादाद में दिख रही है, अधिक अमाउंट में दिख रही है, अधिक मात्रा में दिख रही है, उस चने की दाल को लेकर श्रद्धा से, प्रेम से, थोड़ा गुड़ भी रखकर किसी दोने पत्तल में किसी पेड़ के पत्ते से बने हुए दोने में अथवा किसी कागज़ में या कहीं किसी पात्र में, बर्तन में रखकर गौ माता को, गाय को वो चने की दाल और गुड़ खिला दिया करें। हर बृहस्पतिवार को ऐसा करें लड़कियां, 7 बृहस्पतिवार करें, 9 बृहस्पतिवार करें, 11 बृहस्पतिवार करें। जब तक कामना ना पूरी हो तब तक दान करें, दान है ये तो। इससे बृहस्पति देव की कृपा होगी। गौ से प्रार्थना करें कि हे गौ माता, उचित घर में विवाह, कहीं रिश्ता हमारे घर का हमारा तय हो जाए, बच्ची का या मेरा खुद का विवाह विलम्ब हो रहा है। निवेदन करें तो भी गौ माता की भाषा नहीं समझती होंगी तो भी वो शब्द जो है प्रकृति उसको ट्रांसलेट करके गौ माता को भी समझा सकती है। कुछ भी हो, प्रकृति ईश्वर सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं, वो समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं से कृपा दे देंगे। गऊ को चने की दाल हर बृहस्पतिवार को गीली दाल खिलाएं गुड़ के साथ, तो भी विवाह हो जाता है। घर के वायव्य कोने पर शयन का इंतजाम करें, सोने का, उस कन्या का। उत्तर पश्चिमी कोने में उत्तर दिशा की ओर पाँव करके सोया करें।
पीला पीला बेडशीट बिछाए, पीला ही वस्त्र उस दिन पहने, हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत कर लिया जाए। उसको कहें कि एक समय आहार ले लिया करे बिना नमक का, और बाकी फल फलहार, चाय, दूध, शिकंजी, पेड़े, फल, इन सब के से भूख जब जब लगे तो ऐसे कर लें, उससे ग्रहण कर लिया करें। तो भी विवाह या दाम्पत्य में आ रही कठिनाई दूर हो जाती है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से भी अगर शादीशुदा हैं तो आपकी गृहस्थी खुशहाल हो जाती है, और अगर अविवाहित हैं और विवाह करने का समय हो गया है, उम्र हो गया, लेकिन कहीं सेट नहीं हो रहा, तो बृहस्पति देव की कृपा होने लग जाती है। केले के वृक्ष में पीली मोली बांधकर, जनेऊ बांधकर, प्रसाद लड्डू वगैरह का चढ़ाकर, चने की दाल गुड़ रखकर बड़े भाव से बृहस्पति देव का व्रत कथा का, बृहस्पति विष्णु भगवान का बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़ने बिना कोई नाश्ता या आहार लिए सुबह खाली पेट और नहा धोकर पीला वस्त्र पहनकर, तब भी विवाह हो जाता है। बहुत से उपाय हैं। सोने की अंगूठी भी बच्ची को पहना दें तर्जनी उंगली में, और बृहस्पतिवार को रात में, और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली, इसमें पहना दें। पीली पुखराज या टोपाज का एक नग उस पीली अंगूठी, सोने की अंगूठी में जड़वा के भी पहना सकते हैं। नहीं तो कलर थेरेपी काम करेगा, तो पीले वस्त्र पहना दिया करें उस दिन, और ये क्रियाएं कराएं, शादी हो जाएगी। या बहुत विघ्न होगा, सप्तम हाउस बहुत बिगड़ा होगा, अति विलंब होगा, तो कोई बात अलग है, भगवान की कोई कृपा मिल जाए, मना सकें आप भगवान से, अनुनय विनय करके उन्हें रिझा सकें। नाम जप करें, नाम का सहारा लें, भगवत कृपा से भी अरिष्ट दूर हो जाते हैं। भक्ति जगाना तो पड़ेगा, अनुनय विनय तो आपको करना पड़ेगा। अगर लड़का है, उसका विवाह समय पर नहीं हो रहा, तो क्या करें? कुछ नहीं, सुगंधित पदार्थ अपने वस्त्र में लगा लिया करें, सेंट, इत्र, गुलाबी वस्त्र पहना करें, दही को नाभि में लगा लिया करें, नहा लेने के बाद थोड़ा पानी में दही डालकर उससे नहा लिया करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करें, नाभि में दही लगा लिया करें, या चंदन का इत्र नाभि में लगा लिया करें। शुक्र को बलवान करें, स्त्रियों का आदर करें, महिलाएं, सुहागिन महिलाओं को कुछ मीठा पदार्थ उन्हें कुछ खिलाएं, प्रसाद के रूप में खिलाएं, कुछ करें, गिफ्ट दें, माँ की सेवा करें, बहन की सेवा करें, माई मौसी जो भी हैं, चाची इत्यादि जो भी हैं, सुहागिन महिलाओं को दुर्गा भवानी जगदम्बा माता की सेवा करें। स्फटिक की माला पहन सकते हैं, या फिर ओपल, एक सफ़ेद कलर का एक स्टोन होता है, ओपल पहना दें चांदी में जड़वा कर। शुक्रवार के दिन दोपहर में किसी अपने मित्र को भोजन में दही खिला दें, भोजन के लिए आमंत्रित करें, दही भी सर्व कर दें। ऐसा कुछ बार शुक्रवार को करने से, दही का दान, छाछ पिला देने से, मंदिर में चावल का दान कर देने से, घी दान कर देने से, कपूर दान कर देने से, इन सब से भी शुक्र बलवान हो जाते हैं, और लड़कों के विवाह में हो रही देरी दूर हो जाती है, शीघ्र विवाह के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, शीघ्र विवाह कहीं रिश्ता हो जाता है। तो धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर कुछ और बताएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें।